Hello everyone, I am Radha Pandey and I am going to teach you the next video of coordination compound. So let's start the chapter. चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे का रिवीजन कर लेते हैं. हमने चैप्टर को कहाँ पर छोड़ा था. मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको कहते हैं और उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मैंने आपको कॉम्प्लेक्स पार्ट दिखाया था और मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में आपको डिस्कस कर रही थी. कॉम्प्लेक्सेस का टाइप बताते वक्त मैंने आपको एक टाइप उसका बता दिया था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कॉम्प्लेक्स तीन तरह के होते हैं. पहला होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स और तीसरा होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर नेट चार्ज पॉजिटिव होता है उसको अपने कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं. जबकि वहीं पर अगर नेट चार्ज नेगेटिव हो जाए तो उसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे और अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट पर जीरो चार्ज हो तो हमें उसे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहना चाहिए. सही है क्या? ये पहला क्लासिफिकेशन था. अगर मैं दूसरा बात करूँ, इसका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट ही कर रहे हैं लेकिन बेसिस अब हम चेंज कर देंगे. तो हमारा जो नेक्स्ट बेसिस होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ stability. On the basis of stability. सही है. स्टेबिलिटी के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स जो है उनको हमने फर्दर डिवाइड किया है दो पार्ट में. पहला जो कॉम्प्लेक्स है उसको अपने कहते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, जबकि जो दूसरा है उसका नाम है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स. सही. परफेक्ट कॉम्प्लेक्स किसको कहेंगे? समझते हैं इस बात को. परफेक्ट स्टूडेंट कौन हो सकता है? जो बच्चा एक रूटीन के साथ पढ़ाई करता हो, ठीक है, जिसके पास एक फिक्स रूटीन हो, एक फिक्स स्ट्रैटेजी हो, उसे हम परफेक्ट स्टूडेंट कह सकते हैं. बिल्कुल उसी तरीके से परफेक्ट कॉम्प्लेक्स उसको कह सकते हैं. परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जो परफेक्ट बिहेव करे. परफेक्ट बिहेवियर का क्या मतलब है यहाँ पर? कि जो पानी में जाकर के टूटे नहीं. कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स जैसा काम करे. नाम है कॉम्प्लेक्स और परफेक्ट इसको रहना है तो कॉम्प्लेक्स जैसा बिहेवियर भी होना चाहिए. तो पानी में जाकर के डिसोशिएट ना. सही है क्या? तो अगर हम इसके लिए थोड़ा सा इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस अगर हम क्रिएट करना चाहें और पॉइंट्स के फॉर्म में समझना चाहें तो लिखते हैं ज़रा. पहला पॉइंट, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स के लिए क्या लिख सकते हैं? कॉम्प्लेक्स ion, complex ion is more stable. परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपैरेटिवली इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स के. कॉम्प्लेक्स आयन इज लेस स्टेबल. एग्जाम्पल से दिखाऊंगी मैं आपको. दूसरा, इसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा या तो ऑलमोस्ट टूटेगा ही नहीं या फिर बहुत ही लिटिल अमाउंट में ये टूट सकता है. ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को भी लिखती हूँ कि आइदर नॉट डिसोशिएटेड और फीबली डिसोशिएटेड इन solution. सही है. जबकि इसके बारे में क्या कह सकते हैं? appreciably dissociated to give enough simple आयंस. सही है. हम यहाँ पर ये अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा आपका वो इतना टूट जाएगा कि आप सिंपल आयंस के फॉर्म में कि आपको टेस्ट दे रख सकता है. देखिएगा जरा, टेस्ट वाली बात भी मैंने कह दी. टेस्ट का मतलब क्या है अभी देखते हैं. इम्पार्ट टेस्ट, सॉरी, डज नॉट इम्पार्ट टेस्ट, नॉट इम्पार्ट टेस्ट, डज नॉट इम्पार्ट टेस्ट, डज नॉट इम्पार्ट टेस्ट. इसमें इम्पार्ट टेस्ट. समझते हैं जरा इस बात को. कौन यहाँ पर टेस्ट इम्पार्ट करेगा? एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्स
पार्ट है वो आपको टूट, यहाँ परफेक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो टूट नहीं सकता है, और जब टूटेगा नहीं तो वो टेस्ट भी इम्पार्ट नहीं करेगा। आप इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, K4 Fe Cn का होल 6। ये जो आपका कंपाउंड है इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं, सही है। और अगर अपने इसको तोड़ दें तो ये बन जाएगा कि, वैसे तो बैलेंस करने का ऐसा कोई यहाँ पर पर्पस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बैलेंस कर देती हूँ। 4K प्लस Fe Cn6 -4, सही है क्या। इसको बोलते हैं फेरो साइनाइड आयन, सही है। ये जो फेरोसाइनाइड आयन है ये प्रैक्टिकली अनडिसोशिएटेड है, प्रैक्टिकली अनडिसोशिएटेड। ये ऑलमोस्ट नहीं टूटेगा, जिसकी वजह से आप इसका टेस्ट नहीं देख सकते हैं। मतलब आप अगर सोल्यूशन में चेक करेंगे तो आपको साइनाइड आयन और आयरन ये आपको सेपरेट नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आप अगर आयरन का टेस्ट करना चाहेंगे या फिर आप साइनाइड आयन का टेस्ट करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा इस सोल्यूशन के अंदर, सही है, क्योंकि इसके जो कॉम्प्लेक्स पार्ट हैं वो स्ट्रांगली कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं और ये टूटेंगे नहीं, सही है। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ अगर इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो इसका एग्जांपल देखें जरा। K2 CD Cn, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ती हूँ तो ये बना देगा 2K प्लस CdCl4 -2, सही है क्या। यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बना हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स आयन एप्रीशिएबली डिसोसिएटेड, ये अच्छा खासा आपको टूट जाएगा। अगर इसको मैं प्रूफ भी कैसे कर सकते हैं, हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, आप अगर इसको सोल्यूशन में डालोगे तो आप इसका टेस्ट सोल्यूशन के अंदर ही आपको जो CD आयन है और जो आपको साइनाइड आयन है मिल जाएंगे और आप इसका टेस्ट भी देख सकते हो। कैसे, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स आयन को CD Cn4 -2 को अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स आयन का जो सोल्यूशन है इसके अंदर अगर मैं H2S गैस पास करा दूं, तो ये यहाँ पर CDS, ये कैडमियम सल्फाइड का यहाँ पर फॉर्मेशन कर देगा और ये कैडमियम सल्फाइड येलो PPT फॉर्म कर देगा। तो आप देख सकते हैं जहां हम यहाँ पर साइनाइड या आयरन का किसी का भी टेस्ट नहीं देख सकते थे, वहीं हम इस कैडमियम का टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो आपका इतना टूट जाता है, इतना एम्पल अमाउंट ऑफ आयन दे देता है कि आप इसका टेस्ट देख सकते हो, जबकि इसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इस बेसिस पे हमने इसको परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कह लिया है, सही है। ये अब तक हमने 2 बेसिस पर पढ़ाई कर ली है, 2 बेसिस हम जान चुके हैं। पहला बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कॉम्प्लेक्स हम देख चुके हैं, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। एक आखिरी बेसिस बचा हुआ है, उसे भी देख लेते हैं, आइए। Third number, on the basis of types of ligands, on the basis of types of ligands के टाइप्स के बेसिस पर 2 तरीके के होते हैं ये भी, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेटेरो
सही है। क्या होता है होमोलिप्टिक और हेटेरोलिप्टिक, समझते हैं जरा। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का लिगेंड पाया जाएगा, जबकि हेटेरोलिप्टिक, नाम के आगे हेटेरो वर्ड लगा है, मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से ज़्यादा तरह के आपको लिगेंड्स नज़र आ सकते हैं। आगे चल करके लिगेंड्स को भी डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल अभी इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे कि मैं अगर इसका डेफिनेशन बनाऊँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि कॉम्प्लेक्स इन विच metal ion is bound to only one type of ligand, is called homoleptic complex। सही है। जबकि अगर इसका डेफिनेशन बनाएं तो ये लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स इन विच metal ion is bound to more than one type of लिगेंड्स, जहाँ पर एक से ज़्यादा तरह के लिगेंड मिल जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल अगर लेके देखते हैं तो यहाँ का एग्जाम्पल हो जाएगा कोबाल्ट NH3O6+3। आप देख सकते हैं इसमें ये जो कोबाल्ट है ये हमारा सेंट्रल मेटल आयन है और ये हमारा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जबकि ये जो चीज़ है ये हमारा लिगेंड है, ये जो हमारा अमोनिया है ये एक लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, और ये सिर्फ एक ही यहाँ पर लिगेंड है, एक ही नंबर में नहीं, टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात कर रही हूँ मैं, एक ही प्रकार का लिगेंड है, एक ही टाइप का लिगेंड है, दैट्स वाई ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। जबकि अगर मैं इस पार्ट का अगर एग्जाम्पल करना चाहूँ तो अपने क्या कह सकते हैं, CO NH3 का होल 4 Cl2, ये मेरे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं वंस अगेन ये जो चीज़ है ये आपका सेंट्रल मेटल आयन है, जबकि बचा हुआ सारा पार्ट लिगेंड है और इसमें दो तरह के आपको लिगेंड्स दिख रहे होंगे, ये दोनों के दोनों लिगेंड्स हैं। जो अमोनिया है ये एक न्यूट्रल लिगेंड है और ये जो क्लोरीन है ये एक एनायनिक लिगेंड है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिगेंड जो है, नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड 6 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स 6 हैं, लेकिन यहाँ पर टाइप्स ऑफ लिगेंड जो है वो 2 हैं और यहाँ पे टाइप ऑफ लिगेंड 1 है। दैट्स वाई ये अपना हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया और ये जो है अपना होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सही है।